नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बीजीटी मीडिया। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। आज 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है। पूरे देश में लोकसभा का यह चुनाव 7 चरणों में संपन्न होगा। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर पहले चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो जाएगा। यदि हम पूरे देश की बात करें तो 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होंगे, दूसरे चरण में 26 अप्रैल और तीसरे चरण के जो चुनाव हैं वह 7 मई को होंगे। चौथे चरण के चुनाव 13 मई को होंगे, 20 मई को 5वां चरण, 25 मई को 6वां चरण और 1 जून को 7वें चरण का चुनाव संपन्न होगा। 4 जून को सभी लोकसभा चुनाव की सीटों का परिणाम आएगा और इसके बाद यह तय हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। आज जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया, इसके तुरंत बाद बालाघाट के स्थानीय जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के द्वारा शाम 6 बजे से पत्रकारों की भी प्रेस वार्ता स्थानीय कलेक्टर कार्यालय में बुलाई गई थी, लेकिन बालाघाट ज़िले का मौसम अचानक से बदल गया और शाम 6 बजे से ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई और ओलावृष्टि भी शुरू हो गई, जिसके चलते यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज स्थगित कर दी गई। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी बात को पत्रकारों तक पहुंचाया गया है। तो आइए हम आपको सबसे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा का यह बयान दिखाते हैं कि बालाघाट ज़िले में किस तरह की तैयारी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जिला निर्वाचन विभाग की ओर से यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से की गई है। माननीय आयोग के बैठक के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है पूरे बालाघाट जिले और बालाघाट संसदीय क्षेत्र में। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बालाघाट लोकसभा है उसमें जो इलेक्शंस के शेड्यूल डिक्लेयर किए हैं आयोग ने, इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन ये 20 मार्च को होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 27 मार्च है। देन स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 28 मार्च है। साथ ही साथ हमारा पोल डे जो है 19 अप्रैल का रहेगा। विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 30 मार्च का है। पोल डे हमारा 19 मार्च का रहेगा। ऐसी गाइडलाइन है। फेज़ 1 में हमारा बालाघाट का निर्वाचन होने वाला। पूरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र बालाघाट में कुल हमारे 2321 बूथ हैं, जिसमें बरघाट के 310 और सिवनी विधानसभा के 336 बूथ इस लोकसभा में है। फाइनल पब्लिकेशन जो हमारा इलेक्टर्स का हुआ है, कुल संसदीय क्षेत्र में हमारे 18,71,270 हमारे इलेक्टर्स हैं, जिसमें मेल इलेक्टर्स हमारे 9,29,434 हैं तथा फीमेल इलेक्टर्स 9,41,821 है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने वीडियो संदेश के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि 20 मार्च को लोकसभा इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इसके तुरंत बाद जो है नामांकन फार्म जमा करना प्रारंभ हो जाएंगे। 27 मार्च को नामांकन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि होगी। इस दिन तक जो भी उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना फॉर्म जमा कर सकता है। 28 मार्च को समस्त नामांकन फार्मों की जांच होगी यानी कि स्क्रूटनी होगी और इसके बाद 30 मार्च को जो उम्मीदवार चुनाव में भाग नहीं लेना चाहता है वह अपना नाम वापस ले सकता है। इसके तुरंत बाद यानी कि नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्हों का प्रतीक चिन्हों का आवंटन दलीय आधार पर कर दिया जाएगा और स्वतंत्र उम्मीदवार भी जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें भी उनका चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। इसके बाद बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा
और 19 अप्रैल को पहले चरण में ही बालाघाट लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न होगा। चुनाव के यदि हम परिणाम की बात करें तो 4 जून को देश भर की लोकसभा सीटों पर संपन्न हुए चुनाव के परिणामों के साथ बालाघाट का भी परिणाम सामने आएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही साथ हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक स्टैंडिंग कमेटी की कर ली है। साथ ही साथ संपत्ति विरूपण माइनर एक्ट्स में कार्रवाइयाँ हमारी स्टार्ट हो गई हैं। परमिशंस के लिए हम लोग सिंगल विंडो रखेंगे। जो भी आयोग के निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन हम लोग करने वाले हैं। पर्याप्त सिक्योरिटी व्यवस्था रहेगी। हमारे जो भी नाके हैं वहाँ हम लोग वेबकास्टिंग रखेंगे। साथ ही साथ हमारे SST VST के आदेश हो गए हैं जो कि प्रभावशील हो चुके हैं। तो अगले 3 दिन में हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे MCC से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग आयोग के निर्देश के साथ ही साथ एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपूर्ण कराने के लिए कटिबद्ध है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट किया है कि वो लोग भी हम लोग को सहयोग प्रदान करें और समय समय पर आयोग के जो भी निर्देश रहेंगे हम उनके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ उनसे हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है। इस बार आयोग ने बच्चों की कैंपेनिंग पे रोक लगाई है, उसके लिए भी सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट किया गया है कि चाहे वो हमारा कैंपेन हो, चाहे हमारे प्रचार के विभिन्न माध्यम हो, उनमें किसी भी हाल में बच्चों से प्रचार प्रसार नहीं कराया जाए। उसके लिए उनको वार्निंग भी दी गई है और सबसे सहयोग की अपेक्षा की गई है। तो ये हो गई चुनाव संबंधी जानकारी। अब बात कर लेते हैं बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की। अभी तक कांग्रेस की ओर से अपने उम्मीदवार की घोषणा इस सीट पर नहीं की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस से पूर्व ही इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची में बालाघाट से भारती पारधी को लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा उम्मीदवार भारती पारधी भारतीय जनता पार्टी में बीते 27 वर्षों से संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता है और वह वर्तमान में बालाघाट नगर पालिका से वार्ड नंबर 22 की पार्षद है। पूर्व में एक बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी है। उनके सामने कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन होगा, फिलहाल इस पर संशय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पैनल में फिलहाल 3 नामों की चर्चा है, जिनमें सबसे ऊपर लांजी क्षेत्र की पूर्व विधायक हिना कावरे का नाम है और वैसे ही जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार का भी नाम होना बताया जा रहा है। तीसरे यदि नाम की बात करें तो हाल ही के दिनों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मुलाकात करने वाले पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे के नाम की भी चर्चा चल रही है।